वो जानती थी कि उसका शौहर कई मर्तबा शक्तिवर्धक दवाई खाकर उसके साथ हम बिस्तर होता है और फिर एक रोज उसने खुद अपने पति से शक्तिवर्धक औषधि के 8 कैप्सूल मंगाए, मगर उस रात वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात कानपुर में हाल ही में हुई उस घटना की जो कहानी ना केवल आपको हैरत में डाल देगी बल्कि ये कहानी अंत में आपको एक शानदार सबक भी देगी। तारीख 19 जनवरी 2025। वक्त सुबह के करीब 7 बजे। स्थान ध्रुव नगर, बिठूर, कानपुर। आज की सुबह बीते 2 दिनों में गुजरी सुबहों से कुछ ज्यादा सर्द मालूम पड़ती है। शायद यही कारण है कि आज सुबह के इस पहर कॉलोनी में उतनी चहलकदमी नहीं है जितनी कि इस वक्त अमूमन देखी जाती रही है। ठंड में लोग गर्म बिस्तर में खुद को समेटे थे कि तभी अचानक आबिद के घर से उठी एक जोरदार आवाज ने लोगों को बेचैन कर दिया। दरअसल ये आवाज आबिद की बीवी शबाना की थी। वह बिलबिलाकर रो रही है, तड़प रही है, जोर जोर से चिल्लाकर कह रही है कि मेरा सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गई। मसला क्या है यह समझने के लिए अब लोग दौड़कर आबिद के घर पहुंचे तो पाया कि शबाना के बाल बिखरे हैं और वह शौहर के बिस्तर के ठीक पास बैठी बिलख रही है और बार बार बोल रही है कि काश आपने रात में वह दवाई न खाई होती, काश आपने मेरी बात मान ली होती। सवाल है कि यहाँ क्या हुआ है और शबाना आखिर कौन सी दवा की बात कर रही है? क्या किसी दवाई से किसी की जान जा सकती है? ये बात जल्द सामने आएगी, मगर उससे पहले जान लीजिए कि अब जब आबिद के हमसाया आबिद के पास पहुंचे और उन्होंने उसे छूकर देखा तो आबिद के शरीर को पूरी तरह ठंडा पाया। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। असल में आबिद बीती रात में ही इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। खैर, अब आबिद की मौत के मुतालिक स्थानीय पुलिस को आगाह किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि पंचनामा की कार्रवाई के दौरान जब आबिद की जामा तलाशी की गई तो जांच कर रही पुलिस हैरान रह गई। दरअसल इस दौरान आबिद की जेब से कुछ ऐसा बरामद हुआ जो न केवल आपत्तिजनक बल्कि हैरत में डाल देने वाला था। दरअसल पुलिस की टीम ने आबिद की जेब से शक्तिवर्धक कैप्सूल के 8 रैपर बरामद किए हैं। सवाल है कि क्या शक्तिवर्धक दवाई की ओवरडोज के कारण ही आबिद की मौत हुई है? खैर, कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि आबिद की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस के कई ऐसे बुनियादी सवालात थे जिनके जवाब तलाशे बिना पुलिस की जांच मुकम्मल ही नहीं हो सकती थी। लिहाजा अब पुलिस की टीम ने आबिद की बीवी के बयान दर्ज किए। इस दौरान शबाना रो रो कर पुलिस के सामने बताने लगी कि पति ने शक्तिवर्धक कैप्सूल की ओवरडोज ले लिए जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस भी पहले ही आबिद की जेब से दवाई के रैपर बरामद कर चुकी थी, जबकि फिलवक्त उसकी बीबी के बयान को ही सनद के तौर पर देखा जा रहा था। मगर सवाल है कि क्या सच महज इतना ही है जितना कि दिखाया जा रहा है, या कुछ ऐसा है कि जिसकी पर्दादारी है? ये बात जल्द मंजरे आम पर आएगी, मगर उससे पहले जान लीजिए कि लिखा पढ़ी के बाद आबिद के शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया गया। उधर आबिद की मौत को लेकर किया जा रहा दावा इलाके में चर्चा का विषय बन गया, मगर उस वक्त शायद आबिद को लेकर तरह तरह की बातें करने वाले लोग नहीं जानते होंगे कि जो वो समझ रहे हैं वह आबिद की मौत का अधूरा सच है, और अधूरा सच कई बार पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है।
फेक, अधूरा सच। क्या मतलब? क्या आबिद की मौत का सच कुछ और है? तो जान लीजिए कि आबिद की मौत शक्तिवर्धक दवाई की ओवरडोज के कारण बिल्कुल नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। और उसकी हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी शरीके हयात यानी उसकी खुद की बीवी ने एक गैर मर्द के लिए की है। सवाल है कि फिर आबिद की जेब से शक्तिवर्धक कैप्सूल के 8 रैपर कहां से आए? तो ये जानने के लिए आप आगे भी हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दिल्ली में ऑटो चलाने वाले रेहान और कानपुर की रहने वाली शबाना के बीच सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी। कहा जाता है कि शबाना और रेहान की उम्र में तकरीबन 20 साल का अंतर है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि शबाना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी जवानी की फोटो लगाई हुई थी। इस दौरान रेहान उससे बातचीत करने लगा। बातचीत दोस्ती में बदली और दोस्ती प्यार में। फिर क्या था? इन दोनों का मिलना जुलना भी शुरू हो गया। कहा जाता है कि आबिद की गैर मौजूदगी में रेहान शबाना के घर आया था। इस दौरान इन दोनों के बीच संबंध बन गए। लेकिन कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। शायद यही कारण है क्योंकि अब आबिद इन दोनों के रिश्ते के बारे में जान चुका था, जबकि अब रेहान अपने से तकरीबन 20 साल छोटे प्रेमी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी। यही कारण है कि दोनों के रिश्तों में रोड़ा बन रहे पति को शबाना ने हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की ठान ली। उसने प्लानिंग के तहत घटना वाली रात अपने पति से शक्तिवर्धक दवाई के 8 कैप्सूल मंगवाए, जबकि इस दौरान उसने रेहान को घर बुला लिया। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि जब आबिद सो रहा था तो उस दौरान रेहान और उसके एक साथी विकास ने आबिद के हाथ पांव पकड़े, जबकि खुद शबाना ने अपने पति का गला घोट दिया। कहा यह भी जाता है कि इस दौरान आबिद गिड़गिड़ाता रहा और इन लोगों से जान की भीख मांगता रहा, मगर इन तीनों निर्दयी लोगों को उस पर जरा दया नहीं आई। दरअसल आबिद की संदिग्ध मौत मामले में शुरुआत में पुलिस भी दवा के ओवरडोज से ही आबिद की मौत हो जाना मान रही थी, लेकिन यह पूरी कहानी उस वक्त पलट गई जब 2 दिन बाद आबिद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थाने पहुंची। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़कर पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि उसमें आबिद की हत्या गला दबाकर होने की बात सामने आई। पुलिस अब हत्याकांड से पर्दा उठाना चाहती थी, लिहाजा पुलिस ने बिना देरी किए शबाना को हिरासत में ले लिया। पूछताछ शुरू की गई तो पुलिस को गुमराह करने के लिए शबाना ने कई कहानियां सुनाई, मगर कहते हैं ना कि कानून जब अपने काम को ठीक से अंजाम देता है तो मुर्दे भी बोलने लग जाते हैं। यही आगे होने जा रहा था, क्योंकि पुलिस अपने तकनीकी माध्यमों से पता लगा चुकी थी कि शबाना के मोबाइल से घटना वाली रात कई बार उन्नाव के बांगमरऊ के रहने वाले रेहान की बातचीत की थी। रेहान के बारे में पूछताछ करने पर शबाना टूट गई और उसने पुलिस को बताया कि वह दिल्ली में ऑटो चलाता है। पुलिस की एक टीम ने रेहान को भी हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस के सामने एक और किरदार का नाम आया। दरअसल यह बदायूं निवासी रेहान का दोस्त विकास था। विकास भी उसके साथ दिल्ली में ऑटो चलाता था। सभी को हिरासत में लेकर जब सभी से कड़ाई से पूछताछ की गई तो हत्या की इस वारदात का खुलासा हो गया। पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि रेहान और शबाना के बीच अफेयर चल रहा था, जबकि जांच में पता चला कि शबाना का पति कभी कभी रात में शक्तिवर्धक कैप्सूल लेता था और ये बात शबाना भी बखूबी जानती थी। और इसी का फायदा उठाकर शबाना ने ऐसा प्लान बनाया जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। दरअसल इसी कैप्सूल से आबिद की मौत दिखाने के लिए उसने 19 जनवरी को पहले पति से एक साथ 8 शक्तिवर्धक कैप्सूल मंगाए, फिर रात में प्रेमी और उसके दोस्त को बुलाकर पति की हत्या करा दी। हत्या के बाद उसकी जेब में कैप्सूल के पैकेट के रैपर रख दिए, जबकि इसके बाद इन लोगों ने आबिद की गला घोंटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देने के बाद रेहान और विकास फरार हो गए, जबकि प्लानिंग के तहत सुबह उठकर शबाना ने शोर मचा दिया
कि पति ने ज्यादा शक्तिवर्धक कैप्सूल खा लिए और उसके चलते उसकी मौत हो गई। शातिरों ने बहुत ही सफाई से वारदात को अंजाम दिया था, मगर ये शायद भूल बैठे थे कि गुनहगार कितना भी होशियार क्यों न हो, अंततः उसे उसके गुनाहों की सजा मिलकर ही रहती है। यही इन लोगों के साथ भी हुआ, क्योंकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इनके चेहरों को बेपर्दा कर दिया। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना यूपी के कानपुर से है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और आप हमारी खबरों को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियोस के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिए। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बदस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात, और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।